Hello student, my name is Sarfraz Alam. I have been teaching as a maths faculty in the past 5 years, and currently I have been teaching as a maths faculty at TASE IIT in Medical. So today we will talk about the binomial theorem. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि this is one of the most important chapter in JEE. तो we will see and इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि ये इसका सिग्निफिकेंट क्या है और इसका मोटिवेशन क्या है पढ़ने का. तो we will see first of all binomial theorem. सी जैसे आप लोग देख सकते हो कि बाइनोमियल लिखा हुआ है, तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इसका बाय का मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस बाइनोमियल. बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. As you can see that any algebraic expression which is added or subtracted with the two terms will be known as a binomial. Okay. अब जैसे कोई भी algebraic expression दे दिया तुम्हारे सामने, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि suppose there is a algebra. I'll take a very easy one. Okay. X plus y. You can see there are two terms which is added to each other. That is what we call algebraic expression. This is a binomial. Okay, it can be negative also. You can also see that the 3 by 2 x minus 3 by 2 x minus 5 by 3 y. You can also see like this. Sometimes you can see a power 1 by 2 minus b power 1 by 3. Anything that is a different variable which is added or subtracted is known as a binomial. Okay. Now अब स्टूडेंट सोचेंगे कि सर बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसके आगे जो तीन टर्म अगर मान लो कि ले गया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है इसके बारे में. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. ट्राइनोमियल कुछ होता नहीं है, तीन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो समथिंग लाइक दिस ऐसे दिखता है, x + y + z. कुछ भी ले लो, कुछ भी चल जाएगा, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं. और ये तो था ही अपना बाइनोमियल. अब कोई एक और डाउट पूछ ले स्टूडेंट कि सर अब तो ठीक है, आपने तो दो टर्म का बता दिया, तीन टर्म का बता दिया, अगर मान लो सिंगल टर्म आता है जो कि आपने बताया नहीं, तो सिंगल टर्म अगर कुछ भी दिखाई दे वेरिएबल में उसको मोनोमियल बोलते हैं, जो कि अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. अगर कोई भी x दिखाई दे, y दिखाई दे, p दिखाई दे, q दिखाई, सिंगल टर्म है डिफरेंट वेरिएबल से, इसको मोनोमियल बोलते हैं. पहले क्लियर होना चाहिए सब कि बाइनोमियल पढ़ने से पहले कि सब कुछ पहले बेसिक समझना चाहिए कि होता क्या है ये सारी चीजें, तब जाके हम लोग आगे डिटेल में पढ़ाई कर पाएंगे. तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी. अब एक और डाउट आता है कि सर तीन चार पे क्यों रुकना, बहुत सारे अगर एक्सप्रेशन ऐसे दिखाई दे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? तो मल्टीनोमियल बोला जाता है, वैसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग, जो कि इसका सबसे आखिरी टॉपिक है वो. जैसे कि अगर मैं बहुत सारा वेरिएबल को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ भी ले लो ऐसे और xn तक ले लो, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल. तो इतनी बातें अभी बेसिक डिटेल पता चल गया होगा कि बाइनोमियल होता क्या है, ट्राइनोमियल क्या होता है, टेट्रानोमियल क्या होता है. तो अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे क्योंकि यही अपना चैप्टर है, इसके बारे में ही डिटेल में पढ़ना है. और इसका रिलेटेड टू थ्योरम क्या है, क्यों आया वो थ्योरम और उसका सिग्निफिकेंट क्या है, वी विल लर्न वन बाय वन. तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि थ्योरम कैसे आया. उससे पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये आने का रीजन क्या है, हम लोग क्यों वो थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो बचपन में आप लोग ने पढ़ा होगा, मैं एग्जांपल फिर से स्टार्ट करता हूं. बचपन में सिखाया होगा मैडम ने कि अगर कोई भी टर्म, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो दो टर्म ले रहा हूं मैं, कोई भी टर्म का पावर अगर जीरो होता है तो उसका एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है. सबको पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम लोग. अगर मान लो कि 1 by 1 अगर मैं इसका इंडिसेस, इसको इंडिसेस या पावर भी बोलते हैं, इसको इंडिसेस बढ़ाऊं 1 करके, ये भी सबने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में कि कोई भी पावर, अगर कोई भी टर्म का पावर 1 कर दूं तो ये सेम ही वैल्यू देता है. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई. अब ना धीरे धीरे समझ में आएगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ. अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बेसिक चीजें पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं. अब देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं इंडिसेस और बढ़ाऊं लाइक दिस x प्लस वाई का पावर 2 कर दूं, तो ये तो फॉर्मूला सबने याद किया होगा, शायद पढ़ा होगा स्कूल में कि सर x प्लस 2 का पावर, x प्लस वाई का पावर 2 जो है वो तो मैडम लोगों ने पढ़ाया था स्कूल में, तो सबको पता ही होगा क्या होता है. x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। धीरे धीरे देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद मैं पॉइंट पे आऊंगा कि वो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, थ्योरम होता क्या है। एक और चीज पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है। ये भी फॉर्मूला सबको याद करवाया गया होगा स्कूल में कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। इतनी बातें क्लियर हो गई। इतनी बातें तक तो सबने स्कूल में सीखी भी होगी, सबने पढ़ा होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पावर 4 5 6 7 8 9 10 100 आ जाए फिर कैसे करोगे। उसको तो मैडम ने सिखाया नहीं था, ना फॉर्मूला रटवाया था, इतना तक सबने रटवाया था, बट इसका रीजन भी नहीं दिया गया था कि ये कैसे आया है। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि x प्लस वाई को पावर 4 अगर कर दो तो कैसे निकालोगे इसको, मतलब कैसे हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बोलेगा कि सर एक काम करो, x प्लस वाई ले लो और x प्लस वाई का पावर 3 ले लो, और आपको पता है कि इसका मुझे एक्सप्रेशन पहले से पता है, तो मैं करूंगा क्या कि दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, लाइक दिस। कोई आके मेरे को ऐसा ज्ञान दिया कि सर इसका क्या याद करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्सप्रेशन पता चलेगा, डायरेक्ट होगा। मल्टीप्लाई करोगे, इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली 5 मिनट लगेगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तुमने आंसर निकाल भी लिया, आई डोंट नो कितना आएगा, मैं लिख दूंगा बाद में। अगर यही मैं बोलूं कि x प्लस वाई के पावर 10 हो तो क्या दिन भर रात भर तुम मल्टीप्लाई करने लग जाओगे? टाइम तो है नहीं अपने पास। नीट जब तुम लोग जाओगे मेन में एग्जाम देने, तो क्या यहाँ पे बैठ के तुम मल्टीप्लाई करोगे? टाइम नहीं है अपने पास। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए ही बाइनोमियल थ्योरम आया है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। बाइनोमियल थ्योरम का और भी रीजन है आने का। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। वो होता क्या है इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग अभी सीखेंगे कि ये होगा क्या, ठीक है। चलो, अब बिफोर गोइंग टू राइट द बाइनोमियल थ्योरम, उसकी मदद से कैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा हम लोग वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, पर कुछ चीजें ना तुमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक तो सबको क्लियर होगा, याद करवा दिया गया होगा कि स्कूल में सब याद करवाते हैं, उसके बाद याद नहीं करवाते हैं, और ये भी नहीं बताते हैं कि कैसे आया, ये क्यों है, ये सब ध्यान दो। लेफ्ट वाली चीजों को हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, लेफ्ट वाला इधर बाइनोमियल, राइट वाला इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब तुम कुछ ऑब्जर्व करो। पहला ऑब्जर्वेशन देखो, उसके बाद मैं थ्योरम पे आऊंगा, ठीक है। पहले ऑब्जर्व करो इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। तुम बाइनोमियल का इंडेक्स देखो कितना है। पहले वाले का 0 है, टर्म कितना आ रहा है 1। दूसरे वाले पे आओ, इसका इंडेक्स कितने हैं, इंडिसेस कितने हैं 1 है, इसके टर्म कितने हैं 2 है। चलो ठीक है, इसके इंडिसेस क्या है, तीसरे वाले का 2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, इस वाले का अगर इंडिसेस 1 है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2 है, इसके इंडिसेस कितने 2 है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है। 3 होगा तो कितना आएगा 4, 4 होगा कितना आएगा 5। ये तो बहुत केयरफुली तुम लोग ने देख लिया, और यही होता है। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि कोई भी बाइनोमियल का अगर इंडिसेस हम लिखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सप्रेशन में आएगा वो एक ज्यादा होगा उसके इंडिसेस से। तो यहां पहले लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन binomial expression या binomial expression have n plus 1 term. Where n is indices. बाइनोमियल। दूसरा ऑब्जर्व करो, ये तो हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं 3 बोलूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल कितना आएगा 4 आएगा। देख लो, काउंट करो 1 2 3 4। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, देख सकते हो, बहुत इजी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो कि ईच टर्म का इंडिसेस इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल, इसका देखो, इसका इंडिसेस देखो 1 है, इसका इंडिसेस देखो 1 है, बाइनोमियल का इंडिसेस कितना है 1 है। इस पे आओ, हर एक टर्म का इंडिसेस देखना। इस टर्म का इंडिसेस कितना है 2 है, इस टर्म का इंडिसेस कितना है 1 + 1 2,
इस टर्म का इंडिसेस कितना है 2 है और बाइनोमियल का इंडिसेस कितना है 2 है। तो इससे क्या तुम सीख रहे हो कि सॉरी हाँ, इससे क्या सीखा कि बाइनोमियल का जो इंडिसेस होता है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ईच टर्म विल हैव द सेम इंडिसेस एज बाइनोमियल हैव, ईच टर्म विल हैव expansion have same indices as binomial। ठीक है, थर्ड जो कि सारी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कुछ चीजें मैंने अभी बताया नहीं है कि ये 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये एक्सप्रेशन में जो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा नहीं होगा, बट आया कैसे, ये है क्या, कुछ है नहीं। इस जो भी कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, ये बाइनोमियल कांस्टेंट है, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, पहले वाले में देखो फर्स्ट का जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है, वो भी वाई स्क्वायर कांस्टेंट से सेम है। जो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट है, लास्ट टर्म का कांस्टेंट है, सेम है। सेकंड टर्म का कांस्टेंट और सेकंड लास्ट का कांस्टेंट क्या है, सेम है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं वैसे। तो तुमने क्या देखा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल ऑलवेज बी सेम, ये होएगा ही होएगा। beginning and from the end will be same। इतना ऑब्जर्वेशन तुमको लिखना है, और भी ऑब्जर्वेशन होते हैं तुम लोग देख सकते हो 1 by 1। इतनी ऑब्जर्वेशन तो क्लियर होनी ही चाहिए कि पहला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज वन मोर देन द इंडिसेस ऑफ बाइनोमियल। सेकंड क्या है कि ईच टर्म विल हैव द सेम इंडिसेस एज द बाइनोमियल। एंड थर्ड क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड विल ऑलवेज बी सेम। देखो ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है तो पीछे वाला भी 1 है, बीच वाला क्या है 2 है। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन आगे काम आएगा, बट अपना मेन मुद्दा जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन दिखता है कैसे है और क्या है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। देखो क्या है, अब इसके हेल्प से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिफाइन करने वाला हूं, जो कि डिफाइंड है ये x प्लस वाई के पावर क्या है, n है, जो कि n अभी के लिए फॉर अ वाइल मैं अभी इंटीजर ले रहा हूं, सॉरी नेचुरल नंबर ले रहा हूं, और x और y क्या टर्म, क्योंकि बाइनोमियल है तो टर्म तो रहेगा। ये डिफाइन कैसे होता है, देखो स्टार्ट होता है nc0, फर्स्ट टर्म विल हैव द मोस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, एंड सेकंड टर्म विल हैव 0। यहां से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, और कुछ करना नहीं, याद रटना है नहीं। देखो इसको पैटर्न बताता हूं कैसे आगे लिखना है। nc0 है ना, उसका नेक्स्ट तुम लोग को लिखना है nc1, जो बेस वाला नीचे वाला टर्म है ना, एक बढ़ाते रहना, और फर्स्ट टर्म में पावर एक कम करना है और सेकंड टर्म में पावर एक बढ़ाते रहना है। मतलब nc0 है तो नेक्स्ट टर्म आएगा nc1। वो nc0 nc1 क्या है मैं बताऊंगा बाद में, पहले देख लो कैसे एक्सपेंड होता है। nc0 के बाद क्या आ रहा है nc1, nc1 के बाद क्या आना चाहिए nc2 आना चाहिए, एक नीचे का बढ़ाते रहो। और ये पहला वाला टर्म का पावर माइनस करना है बाय 1, तो -1 के बाद क्या आएगा -2 आएगा, और y का पावर एक एक बढ़ाना है, दूसरे वाले का पावर बढ़ाना है, पहले वाले का पावर कम करना है 2। अब बोलोगे सर कहां तक एक्सपेंड करें हम लोग, कहां तक एक्सपेंड करना है, जब ऊपर का इंडेक्स और नीचे का जो इंडेक्स है सेम हो जाए, वहां रुक जाना है। अब बोलोगे क्यों सर, उसका भी रीजन बताऊंगा। अब तुमको पहले से पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 2 है तो -2 लिखा गया है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा n - n मतलब 0, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा n। मतलब एक्सपेंशन में कुछ खास बात है नहीं,
पहले एन सी जीरो से स्टार्ट करो, पहले वाले टर्म को एन दे दो, दूसरे वाले टर्म को जीरो दे दो, वहां से एक एक माइनस करते रहना है, दूसरे वाले को एक एक बढ़ाते रहना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एनसीएन तक रुके क्यों है? पीएनसी में सीखा होगा एनसीएन का मतलब क्या होता है। एनसीएन इज लाइक combination, it's a selection of a object, n object out of n. This is the meaning of NCN. मतलब अगर मान लो कि if I write NCR choosing R object out of n, this is what it means. अब तुम कह रहे हो कि सर NCN तक रुक रहे हो, NCN+1 क्यों नहीं लिखा जा रहा? अब NCN+1 लिख दूं, तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, तुमको n+1 कैसे चूज कर सकते हो? एक एक्स्ट्रा में कैसे चूज कर सकते हो? तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है। हमेशा याद रख रहे हैं ना, जो बेस वाला चीजें होता है ऊपर से या तो इक्वल होगा उससे छोटा होगा। तुम अगर मान लो तुम्हारे पास 8 ऑब्जेक्ट है, तुमको 9 चूज करना है, कैसे चूज कर सकते हो? 8 में से 9 तो पॉसिबल है नहीं ना, तो वहीं तक रुका जाएगा, इसलिए आगे लिखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है मतलब। अब ये चीजें लिख लिया, ठीक है। अब ये सब चीजें है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है? ये पीएनसी में सीखोगे। एनसीआर का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। इसी के फॉर्मूले से हम लोग सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है। NC0 देखो, NC0 कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 ही आएगा। याद रख लेना NC0 का वैल्यू 1 आता है और NCN का वैल्यू भी 1 आता है और NC1 की वैल्यू n आएगा। ये फॉर्मूले से सब होता है। अब तुमको कुछ नई चीजें दिखाई देगी, सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? देखो क्या होता है। n फैक्टोरियल डिफाइन कैसे होता है? दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब ये होगा 1 2 3 4 डॉट 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 n। अगर मैं बोलूं कि 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, 3 नेचुरल नंबर, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6। या तो ऐसे लिख सकते हो या 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिखाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ऐसे निकाला जाता है। आगे तुम लोग पढ़ोगे ये सब चीजें, इतना वो नहीं है। तो इसी के हेल्प से अब मैं चलूं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि x प्लस वाई का पावर 4 कैसे डिफाइन होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो अब इसी के विद हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, जो कि बहुत पावरफुल थ्योरम है, n क्या है यहाँ पे 4 है, तो लिखा स्टार्ट होगा 4c0 इनटू पहला टर्म x है ना, x का पावर विल हैव 4, मैक्सिमम पावर लेना है, और दूसरा वाला लेंगे 0। अब आंख बंद करके तुम एक्सपेंड करो। 4c0 के बाद क्या आएगा? 4c1 x पावर 3 y का पावर 1, 4c2 x पावर 2 y का पावर 2, 4c3 x का पावर 1 y का पावर 3 और 4c4 x का पावर 0 y का पावर। देखो 4c4 आ गया ना, यहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं जाना है तुमको। तो अभी मैंने बताया 4c0 और 4c4, ये जो भी आएगा, अगर नीचे 0 दिखाई देगा डायरेक्ट 1 रखो, NCN अगर ऊपर नीचे वाला सेम दिखाई देगा डायरेक्ट 1 रखना है, कुछ नहीं सोचना है, तो 1 रखो। x के पावर 4, ये तो कोई भी टर्म इज हैविंग 0 पावर इज 1। अब देखो ये वाला चीज NCN1 नीचे NC1 अगर दिखाई दे तो ऊपर वाला चीज सेम होता है, तो ये अगर 4c1 लिखे तो क्या लिखा जाएगा? 4x³ y प्लस इस पे आएंगे, यहां पे इसका वैल्यू क्या आएगा? y का पावर 4, दैट इज आल्सो 1। इसकी वैल्यू 4c3 है ना। तो एक और चीज इसमें तुम लोग पीएनसी या आगे पढ़ोगे, अगर NCR होता है ना, इसको NCN-R भी लिखा जाता है, आगे ये डिफाइन होगा। अगर 4c3 है ना, तो 4c3 को क्या लिखा जा सकता है हम लोग? 4c4 माइनस 3, दैट इज 4c1 लिखा जा सकता है। तो 4c1 क्या है? एग्जैक्टली फिर वही 4 आता है, x पावर y पावर 3। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, 1 यहां पे भी है तो 1 यहां पे भी है, आगे से कोएफिशिएंट जो है, पीछे का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। सेकंड कोएफिशिएंट क्या 4 है, तो पीछे से सेकंड कोएफिशिएंट क्या 4 है, जैसे मैंने ऑब्जर्व करवाया था वही सब कुछ सेम है। अब बचा मिडिल टर्म जो कि 4c2 है, और 4c2 को आराम से निकाल सकते हैं। 4c2 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 2 factorial, and that is 2 factorial, that is 4 factorial 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial, कट गया, that is 6, कर लो 6 ही आएगा, ठीक है 6 आएगा क्या? 4 factorial 2, ठीक है 6 आएगा, 6x² y, ठीक है।
ओके, इतनी सारी चीजें होती है। अब तुम ऑब्जर्व कर लो कितने टोटल नंबर में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, सही है। इंडिसेस का पावर देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये मतलब इस टर्म का इंडिसेस देखो सब में 4 4 है, मतलब तुम्हारा बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है प्रॉपर सही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैन एक्सपैंड एनी काइंड ऑफ बाइनोमियल। ये तो बहुत बेसिक है, बेसिक मतलब तुमको अभी ये जानना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको भी मीनिंग होता है, पीएनसी से भी अलग मीनिंग में डिफाइंड होता है, बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको बस यही इतना ही जानना है, और इसी से ही आगे सारी क्वेश्चन जो इस लेवल के क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।